सुप्रभात बच्चों। आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। आज हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसको कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कुछ संज्ञा वाक्यों को और शब्दों को देखेंगे और संज्ञा के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, अमेरिका, भारत एक स्थान है, बचपन, मिठास भाव है, किताब, टेबल वस्तु है। तो ये सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत, चीन, किताब, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी। मतलब किसी व्यक्ति का, किसी नाम विशेष का बोध होता है, नाम उसमें प्रमुख होता है। जैसे कि रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। ये रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन संज्ञा शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर आदि। जातिवाचक संज्ञा के ये उदाहरण हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मतलब बहुत ढेर सारे बच्चे। बिल्ली चूहे खाती है, चूहे की यानी कि एक बहुत ढेर सारे चूहे, एक जाति है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। द्रववाचक संज्ञा। जो किसी धातु या द्रव का बोध कराते हैं, उनको द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, सोना, चांदी आदि। मेरे पास सोने के आभूषण हैं, 1 किलो तेल जाकर ले आओ, मुझे दाल पसंद है। अब पांचवा है समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का, ग्रुप का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना
आदि। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।